अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, ये हम सबका अनुभव है कि हम जिस मत पंथ संप्रदाय विचारधारा मान्यताओं परंपराओं को मानने वाले होते हैं, उन्हीं मान्यताओं परंपराओं संप्रदायों के व्यक्तियों को हम विभिन्न कारणों से पाचारण करते हैं, उन्हें बुलाते हैं और उनके हस्ते यानी उनके द्वारा यज्ञ या कोई व्रत या कोई पूजा पाठ संपन्न कराते हैं। वो किसी खास भाषा में किसी खास ढंग से कुछ उच्चारण करते हैं और हम ये समाधान हृदय में धारण करते हैं कि हमने धार्मिक कार्य किया, हम बहुत धार्मिक है, धर्म पर हमारी आस्था है और अब हमें धर्म और संप्रदाय के विषय में अन्य कुछ भी सोचने का, कहने का, बोलने का, जानने का बाकी नहीं रहा। बौद्ध धर्मीय जो है वो पाली भाषा में बात करते हैं, उनके भंते। जो जैन पंथीय है वो मागधी भाषा के जानने वाले किसी व्यक्ति को आह्वान देते हैं और वो मागधी भाषा में कुछ बोल के चले जाते हैं। जो हिंदू सभ्यता संस्कृति को मानने वाले होते हैं वो संस्कृत में कुछ बोलते हैं पंडित और चले जाते हैं। कोई भी उनसे ये नहीं पूछता कि जो आपने अभी कहा उसका अर्थ क्या है, और बगैर अर्थ के केवल उनके यानी उस प्रकार के उच्चारणों से हम समाधान प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति उपस्थित हुआ जिसने ऐसा पूछा कि आपने जो ये नमो हरियंताणम ऐसा कहा है, ये किस भाषा में कहा, इसका क्या अर्थ होता है और इसका यानी वास्तविक जीवन में व्यवहार में क्या उपयोग है और ये किस लिए आपने कहा, और ये जो कहा आपने उसका हमें क्या प्रत्यक्ष लाभ हो सकता है, हमारे दैनंदिन व्यावहारिक जीवन में इससे क्या अंतर होगा, ये हम नहीं पूछते। कोई संस्कृत में कहता है, मंत्र कहता है कि जैसे गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् मंत्र कहते हैं। और हम भी उन मंत्रों के उच्चारण में अग्नि प्रज्वलित करके उसमें कुछ खाद्यान्न, घी, तेल और दालें आदि प्रकार की आहुति अर्पण करते हैं और अपने आप को बहुत बड़े धार्मिक समझते हैं। लेकिन उन उच्चारण करने वाले पंडितों को, उच्चारण करने वाले व्यक्ति से हम कोई प्रश्न नहीं पूछते कि ओम क्या है, भूर्भुव क्या है, धियो क्या है, ये आदि हम पूछते ही नहीं। और जो पूछते नहीं उन्हें ही लोग धार्मिक कहते हैं। और जिसने ऐसा पूछ लिया कि आप जो कह रहे थे उसका अर्थ क्या है, ये पूछते ही वो आपको कहने लगेंगे कि आप हमारे यानी पंथ का, संप्रदाय का उपहास कर रहे हैं और आप तो नास्तिक हैं, आपने ऐसा पूछा ही क्यों। और अनेक पंथों में, मतों में, संप्रदायों में ये पूछने वाले को तो ईश निंदक माना जाता है, इसका तिरस्कार किया जाता है और कहा जाता है कि आपको तो दोजख मिलेगा और आपने तो ये धर्म के विरुद्ध कार्य किया है। कभी आप इसके विरुद्ध में कुछ भी नहीं कहेंगे, न धर्म ग्रंथ के विषय में कुछ कहेंगे, न धर्म में प्रचलित प्रथाओं के विषय में आवाज़ उठाएंगे। आप केवल मानेंगे और उस आने वाले आगंतुक का जो यज्ञ और पूजा पाठ जो कुछ भी धार्मिक पद्धति से किया जा रहा है वो करने वाले को दान दक्षिणा देंगे, उसको संतुष्ट करेंगे। कुछ संप्रदायों में ऐसा नियम है कि गुरु के विरुद्ध कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, चाहे गुरु जो भी कहे उसको शिरोधार्य करना चाहिए। और जो गुरु के विरुद्ध कुछ बोलता है
या कुछ सुनता है उसे अवश्य ही नरक की प्राप्ति होती है और वो सबसे बड़ा पाखंडी है। इस प्रकार की विचारधाराओं की वजह से धर्म और ईश्वर और सत्य ये केवल धर्म ग्रंथों में ही बंदिस्त रहे और जो उसके विद्वान कहे जाते हैं उन्होंने भी उन श्लोकों का, उन उद्गारों का उच्चार करके हमसे केवल धन ही प्राप्त किया, न हमें उसका कोई प्रत्यक्ष लाभ हुआ। और इसका तो एक और दुष्परिणाम हुआ कि हम धर्म और सत्य के विषय में गाफिल रहे और अंत तक हमें यही समझ में नहीं आया कि ये जो कह रहे हैं उसका तात्पर्य क्या है, मतितार्य क्या है। इस विश्व में इस प्रकार की एक अंधश्रद्धा शुरुआत से ही चली आ रही है और इस अंधश्रद्धा के विरुद्ध जिन्होंने आवाज़ उठाई लोगों ने उन्हें विद्रोही कहा और ऐसे ही लोगों को, जैसे सुकरात को विष देकर मार दिया, विवेकानंद को यानी जिसे कहते हैं कि धर्म का प्रचार करने में अनेक प्रकार के अवरोध खड़े किए और ओशो को जहर का इंजेक्शन देकर अमेरिका में मार दिया गया। यानी कहने का आशय केवल यही है कि हम चिकित्सक, जिज्ञासु और जानने के उत्सुक लोगों को अधार्मिक कहते रहे और यही वो परंपरा है जिनकी वजह से हमारे सभी, इसमें किसी एक पंथ मत संप्रदाय का नाम नहीं लिया जा सकता, सभी मतों पंथों संप्रदायों में इसी प्रकार की परंपराएं चल रही है कि आप केवल बोलिए और फिर उस बोलने को हम सुनेंगे और उसमें का कोई भी दोष आपका हम नहीं निकालेंगे, किसी भी शब्द का, किसी भी प्रश्न का हम अर्थ नहीं पूछेंगे और फिर हम धार्मिक हो गए और फिर हमें धर्म में, समाज में और संप्रदाय में मान सम्मान और अनेक प्रकार के जिसे कहते हैं कि उपाधियों से अलंकृत किया जाएगा। आज 11 दिसंबर है। 11 दिसंबर श्री रजनीश, आचार्य रजनीश, जिन्हें अनंतर ओशो के नाम से जाना गया, उनका आज स्मृति दिन है, उनकी याद का दिन है और वो इसीलिए सबके विरोधी बन गए कि उन्होंने सभी मतों पंथों संप्रदायों के जो माइनस पॉइंट थे, जो त्रुटियां थी, उनकी ओर निर्देश किया और ये पूछा कि इसमें सत्य क्या है और हम आपके विचारों को क्यों माने, और इसका कोई भी उत्तर नहीं दे पाए। उन्होंने अंधश्रद्धा और अंधविश्वास पर कुठाराघात किए और इसलिए ही उनका छल हुआ और उनको ये संपूर्ण धरती उनके विमान को नहीं उतरने देना चाहिए, इस निश्चय तक पहुँचे और वो आकाश में ही कई घंटे तक उनका विमान घूमता रहा और जिस उरुग्वे ने उनके विमान को उतरने की इजाज़त दी, उस उरुग्वे के साथ भी इस संपूर्ण विश्व ने वो व्यवहार किया कि आप अगर 24 घंटे के अंदर रजनीश को अपने देश से नहीं निकालेंगे तो हम आपके देश का बहिष्कार कर देंगे और आपको मिलने वाली सहायता को रोक देंगे। कहने का आशय केवल यही है कि सत्य को पूछने वाले को हम पाखंडी कहते हैं और सत्य, धर्म, संप्रदाय, ईश्वर, इनके नामों पर अंधश्रद्धा, अंधविश्वास फैलाने वालों की हमने पूजा की, आराधना की। किसी ने भी महापरिनिर्वाण, निर्वाण, मोक्ष, मुक्ति और जिसे कहते हैं कि तरण तारण, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य, उसको पाने के लिए जो कहे गए हैं विविध संप्रदायों में विविध सिद्धांत, उनके विषय में जिज्ञासा, उनके विषय में जिसे कहते हैं स्पृच्छा करने वाले को हमने नास्तिक कहा, अधार्मिक कहा। और यही वो बात है जिसके वजह से धार्मिक तो बहुत हुए लेकिन धर्म का अनुसरण करने वाले बहुत ही कम लोग हुए। जिन्होंने धर्म का आचरण किया
उन्हें अधार्मिक कहा गया, और जो धर्म के नाम पर पाखंड फैलाने में कारणीभूत रहे उनका हमने सदैव स्वागत सत्कार किया। लेकिन अध्यात्म विज्ञान इस प्रकार की कोई भी अंधश्रद्धा, अंधविश्वास को मान्यता नहीं देता है, क्योंकि अध्यात्म के साथ यहाँ विज्ञान जुड़ा है। और विज्ञान उसे कहते हैं जो प्रायोगिक, प्रत्यक्ष, यथार्थ और जिसे कहते हैं कि कृतिशील ज्ञान है, उसे ही अध्यात्म विज्ञान कहते हैं। अध्यात्म विज्ञान में जिज्ञासा को अत्यंत महत्व है। अगर जिज्ञासा नहीं है तो वो भी अन्य मतों पंथों के समान अंधभक्ति और अंधश्रद्धा ही सिद्ध होती है। अध्यात्म विज्ञान क्या कहता है? अध्यात्म विज्ञान कहता है कि जिस हवा से आपके जो जिसे कहते हैं सांसें चल रही है वो ईश्वर का अंश है। जिस पृथ्वी से तुम्हें अन्न प्राप्त होता है वो पृथ्वी इस विश्वरूप का, इस ईश्वर का अंश है। जिस वायु से, जिस अग्नि से, जल से, ये पंच महाभूतों से ही ये आपका शरीर निर्माण हुआ है, ये प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से अध्यात्म विज्ञान सिद्ध करता है और इसीलिए इसे अपराजित विद्या कहते हैं। मित्रों, पाखंड का खंडन करने वालों का हमने सम्मान करना चाहिए और उनका जो वास्तविक स्थान है। अंत में श्री मायानंद जी चैतन्य इनका एक पद सनातन ईश्वरी धर्म का स्वरूप प्रस्तुत करते हैं और अपने इस अंक को विराम देते हैं। श्री मायानंद जी चैतन्य संपूर्ण विश्व के मत, पंथ, संप्रदाय, विचारधाराएं, परंपराएं, रूढ़ियां, इन सबको आह्वान देते हुए कहते हैं कि तुम गहो विश्व जन सत सुख का सोता है, ईश्वरी धर्म सो विश्व रूप होता है। तुम गहो विश्व जन सत सुख का सोता है, ईश्वरी धर्म सो विश्व रूप होता है। उसमें नहीं सा जैन हिंदू इस्लामी, नहीं दर्शन मत पथ संप्रदाय परिणामी, नहीं बड़ा न छोटा गृही भेखवा स्वामी, नहीं मंत्र तंत्र यंत्रादिक वा सतनामी, जो सब नामों का अहंकार धोता है, ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। यह सब धर्मों ने कही एक ही बानी, नरदेह मात्र है अचल प्रेम की खानी। जहाँ अचल प्रेम नहीं रहता सो अज्ञानी, पशु समान ही है निज तनु का अभिमानी। वह अक्षर गति का निज बीज आप बोता है, ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। तुम गहो विश्व जन सत सुख का सोता है, ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। जब गहे नहीं दो बुद्धि एक ही माने, विश्व ही उसी का एक रूप है जाने। निज सम सुख दुख में वृत्ति एक रस ठाने, स्थिर काया वाचा मन से सत ही आने। अस्तित्व यही सत कभी नहीं सोता है,
ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। तुम गहो विश्वजन सत सुख का सोता है। ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। अस्ति ने भांति प्रिय प्रगट किया सो माया। मानी है निर्गुण सगुण भाव है गाया। सो वेद बायबल कुरान है कहलाया। देखना इन्हें नहीं फंसना है असभाया। यह शब्द जाल के फांसी का श्रोता है। ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। तुम गहो विश्वजन सत सुख का सोता है। ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। नर्मदे।